नमस्कार दोस्तों। आखिरकार आज वही हुआ जिसका अंदेशा था। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में उस रिवीजन पिटीशन को सुनवाई योग्य माना, जिस पिटीशन में यह मांग की गई थी कि जन्मभूमि से सटी 2.5 एकड़ की वो जमीन जिस पर सैकड़ों साल से शाही ईदगाह मस्जिद है, वो जमीन मुक्त कराई जाए, मस्जिद वहां से हटाई जाए, मस्जिद की खुदाई हो और वहां भव्य श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण हो। मथुरा के जिला अदालत ने जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान बनाम शाही मस्जिद मामले में कहा कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। यानी आज से एक नई फाइल खुल गई और यह तब कहा जिला अदालत ने जब लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने इस याचिका को सितंबर 2020 में खारिज कर दिया था। तब से करीब 1.5 साल से इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही थी और आखिरकार जिला अदालत ने उसी तरह के निर्देश दिए जो निर्देश याचिकाकर्ता चाहते थे। क्या है यह मामला, आपको बताऊं। उससे पहले आपको बताऊं, जैसे यह खबर आई जिला अदालत से सकारात्मक संदेश आए कि अब शाही ईदगाह मस्जिद मामले में भी सुनवाई होगी, उस याचिका पर सुनवाई होगी जिस याचिका को लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। चैनलों पर लगातार एक जश्न के माहौल के साथ खबरें तैरने लगी। हर चैनल पर वैसे ही जैसे ज्ञानवापी की खबर लगातार चल रही है, उसी में एक और मसाला मिला। ज्ञानवापी छोड़िए, अब शाही ईदगाह को लेकर उठ गए लोग। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की बारी। ठाकुर जी के पक्ष में हुआ फैसला, ठाकुर जी के पक्ष में हुआ फैसला। मथुरा का शाही ईदगाह या कंस का कारागार, क्योंकि वो जो जगह है उसके बारे में कहा जाता है वही कंस का कारागार था और वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर चैनल पर लगातार काशी के बाद मथुरा, कोर्ट का बड़ा फैसला, मुक्त हो गई श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी। हर चैनल पर कार्यक्रम, शोज, बहसें और खबरें, ऐसे जैसे मान लिया गया, फैसला आ गया, सैकड़ों साल पुरानी वो मस्जिद बस हटने वाली है, जमीन वो मुक्त होने वाली है और मंदिर बस बनने वाला है। ऐसी खबरें चलने लगी। लेकिन उस खबर को समझिए और समझिए कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है, बनाया जा रहा है, ऐसी फाइलें खुल रही है, तो उसका मतलब क्या है और क्या 1991 में जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, क्या इस तरह के फैसले, इस तरह के निर्देश और इस तरह की फाइलें खुलना उस एक्ट के खिलाफ नहीं है, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहले यह समझिए कि मथुरा की जिला अदालत में क्या हुआ। और ये मथुरा में 9 से 10 मुकदमे कई सालों से दायर हो चुके हैं। मुकदमे मतलब याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, कोई पहला मामला नहीं है, ये सिलसिला पुराना है। योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, बीजेपी के बड़े बड़े नेता 90 के दशक से आडवाणी से लेकर मोदी तक काशी मथुरा का जिक्र करते रहे हैं। अयोध्या के बाद अयोध्या में हो गया, ज्ञानवापी में शिवलिंग कथित तौर पर मिल गए, अब मथुरा की बारी है। और इस बीच जिला अदालत के इस फैसले के बाद मान लीजिए तैयारी है। क्या हुआ है इसमें? यह मामला यूं है कि एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन है। इस जमीन में करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद है। 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्मस्थान में शामिल किया जाए और इसके अलावा 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह कहा गया कि संस्थान को समझौता करने का अधिकार नहीं है। मामला पुराना है कि 68 में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत वो समझौता हुआ था श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान में और शाही ईदगाह मस्जिद के जो ट्रस्टी और जो उसके कर्णधार हैं, उन लोगों के बीच एक समझौता हुआ था 1968 में कि ऐसे 2.37 एकड़ में मस्जिद होगी और बाकी 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि होगी। ये कह रहे मंदिर होगा। ये याचिकाकर्ता कह रहे कि ये समझौता जो 1968 में हुआ था वो गलत। इस वीडियो में फिलहाल मैं मंदिर और मस्जिद के सैकड़ों साल पुराने इतिहास में नहीं जा रहा हूं। गूगल पर सैकड़ों वीडियो, बल्कि हजारों वीडियो, हजारों आर्टिकल्स, हजारों तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। और आप सब लोगों की अगर दिलचस्पी है और रही है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और
शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद से मुतल्लिक हर तरह की जानकारी शायद आपके पास होगी, नहीं होगी तो गूगल कर लीजिएगा। इसलिए उस हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता हूं जिसमें बहुत जख्म है, जिसमें औरंगजेब की आतताई होने के बहुत किस्से हैं, जिसमें कैसे मस्जिद बनी या कैसे मंदिर तोड़े गए या कैसे कब्जा किया गया या 4 बार मंदिर बना 3 बार टूटी, वो हर चीज गूगल पर मौजूद है। उसमें कुछ हकीकत हो सकता है, कुछ फसाना है, लेकिन मैं यहां से वर्तमान और भविष्य की ओर देखता हूं कि इस फाइल के खुलने से देश को क्या हासिल होगा और देश किस दिशा में जा सकता है। तो फिलहाल जो हुआ है कोर्ट में और जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं और जो योगी, मोदी, बीजेपी और बाकी नेता चाहते हैं, जो उनका रुख है, जिस तरह के पिच वो तैयार करना चाहते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और साथ में ये कि अदालत का ये फैसला या अलग अलग अदालतों में अगर ऐसी फाइलें खुलने लगी तो क्या उस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है जो 1991 में बना था, जिसके तहत 1947 के पहले की स्थिति बहाल रखने की जिम्मेदारी उस एक्ट के तहत अदालतों और कानून के तहत उनकी जिम्मेदारी थी, और ऐसे मामलों की सुनवाई उसी एक्ट की रोशनी में होनी चाहिए। उस पर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल याचिका में क्या कहा गया। याचिका में कहा गया कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर कंस का कारागार मौजूद है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहां एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दी, और हालांकि इस संबंध में 8 या 9 लोगों ने याचिकाएं दायर की थी, और ये 90 के दशक से करीब 35-40 सालों में अदालत में कई बार अदालत के दरवाजे इस मुद्दे को लेकर खटखटाया जा चुका है। और बीजेपी का तो एजेंडा रहा है अयोध्या के बाद काशी, मथुरा। काशी में शिवलिंग मिल गया, अब मथुरा की बारी है। शाही इमाम याचिकाकर्ताओं ने कहा शाही ईदगाह में आवाजाही पर रोक और सुरक्षा हो। मथुरा की अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में वादी ने शाही ईदगाह में आवाजाही पर रोक और सुरक्षा की मांग की। इसके अलावा अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में लिखा कि मथुरा के एसएसपी, डीएम और सीआरपीएफ के कमांडेंट को निर्देशित किया जाए कि उक्त मुकदमे की प्रश्नगत संपत्ति यानी शाही ईदगाह को सील करें और परिसर के सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करें। यह उसी तरह की मांग है, वैसी स्थिति मथुरा में पैदा करने की बात की जा रही है जैसे ज्ञानवापी में हुआ है। सील किया जाए, वहां सुरक्षा दी जाए और उसके बाद खुदाई की जाए। इसी में खबर यह भी है, भास्कर के हवाले से मैंने बताया, खबर यह भी है कि मथुरा कोर्ट में एक और प्रार्थना देकर शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की भी इजाजत मांगी गई है। और पहले भी एक बार हुआ था, पिछले साल दिसंबर में 2021 में, जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा को उन्होंने लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए 6 दिसंबर को कूच करने का ऐलान भी कर दिया था शाही ईदगाह मस्जिद में, और काफ़ी हंगामा हुआ और प्रशासन ने उन्हें रोका। 144 धारा लगी, वहाँ काफ़ी विवाद और तनाव की स्थिति पैदा हुई, लेकिन किसी ढंग से वो मामला टल गया था। तो अब एक बार फिर वैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है और शाही ईदगाह में आवाजाही पर रोक और सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। अब आते हैं बात, यहाँ मथुरा में जो हो रहा है अप्रत्याशित नहीं है। चुनाव के वक्त आप सबको याद होगा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का वो चर्चित ट्वीट, जिसमें केशव मौर्य ने मथुरा को मुद्दा बनाने का इशारा किया था। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में भी जिक्र किया था, मैं चाहता हूं वो भी देखिए। वैसे केशव मौर्य का एक ट्वीट था 1 दिसंबर 2021 को, उसी वक्त जब कुछ संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो लड्डू गोपाल के दर्शन करेंगे, शाही मस्जिद में जाएंगे, अभिषेक करेंगे, और वहां तनावपूर्ण स्थिति थी, 144 लगाया गया। तब डिप्टी सीएम, सूबे के डिप्टी सीएम जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था मेंटेन करना, उन्होंने ट्वीट किया था, अयोध्या काशी भव्य निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय शिव शंभू जय श्री राधे। ये केशव मौर्य का तब का ट्वीट है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में जिक्र करने लगे थे मथुरा का। एक छोटा सा उनके भाषण का हिस्सा है, वो सुनिए। इससे आप समझिए कि ये जो याचिकाकर्ता हैं, चाहे कोई याचिकाकर्ता बनारस में हो, चाहे कोई याचिकाकर्ता मथुरा में हो, या आप जामा मस्जिद की मांग उठने लगी। आज भी जामा मस्जिद को लेकर कई चैनलों पर डिबेट और खबरें जामा मस्जिद को लेकर भी चलने लगा कि जामा मस्जिद की भी खुदाई होनी चाहिए। ये सारी जो मांग उठ रही है बहुत सुनियोजित तरीके से उठ रही है। कुतुब मीनार
का जिक्र आ ही चुका। मोदी सरकार के एक मंत्री ने कह दिया कि वो मंदिर तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया और वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, विक्रमादित्य ने बनाया, ऐसी कहानियां भी आ रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ का ये कहना चुनावी रैलियों में मायने रखता है कि ये सब प्रस्थान बिंदु अब 2024 के चुनाव के लिए तय हो रहा है। जरा छोटा सा टुकड़ा है, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि याचिकाकर्ता को आप यूं मत मानिए कि ये कुछ चंद लोग, 6 लोग, 5 लोग नहीं है, सब कुछ सुनियोजित है, सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अब योगी का यह कहना, केशव मौर्य का वो ट्वीट जिसका जिक्र किया, और उसके अलावा बीजेपी के और दर्जनों नेताओं के बयान, और बीजेपी का एजेंडा ही है अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी। अयोध्या से जो कमाना था चुनाव में वोट, वो हासिल कर लिए। अब काशी और मथुरा, क्योंकि चुनाव फिर दो साल बाद है, ये बार बार मैं अपने वीडियो में जिक्र करता हूं, लेकिन सवाल यही है उस कानून का क्या होगा जिस कानून के तहत ऐसी फाइलें नहीं खुलनी चाहिए, या निचली अदालतों को शायद ऐसे उनको इंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का एक हिस्सा है, जिस हिस्से का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने खुद उस 1991 एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि यह अधिनियम किसी भी पूजा या उपासना स्थल की स्थिति में बदलाव पर रोक लगाने की बात करता है और स्थल की धार्मिक अवस्था को 15 अगस्त 1947 तक जैसा था वैसा बनाए रखने की बात करता है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद हो या कोई और मामला, न्यायालयों को, अदालत को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मकसद को याद रखना चाहिए। ये पूर्व चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के कह रहे हैं। और ये क्या है ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे खत्म करने की मांग बीजेपी कर रही है। एक बार फिर दोहराता हूं, एक पहले भी वीडियो में मैंने जिक्र किया, जिसमें कहा गया है अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण के संबंध में कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही यदि किसी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य के समक्ष लंबित है, वह समाप्त होगा। और किसी भी ऐसे मामले के संबंध में किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में इस प्रकार के किसी भी मामले के संबंध में उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन यदि कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही इस आधार पर स्थापित या दायर की गई हो तो किसी इस प्रकार के स्थान के धार्मिक चरित्र के रूपांतरण में 15 अगस्त धार्मिक चरित्र में रूपांतरण 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर लंबित है, तो इस स्थिति में मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी। मतलब साफ है कि 1947 आजाद जिस दिन से भारत हुआ, उस दिन के पहले जो जैसी स्थिति धार्मिक स्थलों की है उनको वैसे मेंटेन किया जाए। उस समय राम जन्मभूमि को इससे मुक्त रखा गया था, क्योंकि अदालत में मामला चल रहा था 1991 का नरसिंह राव सरकार के समय का एक्ट। और ये जस्टिस जो रह चुके हैं चीफ जस्टिस, वो भी कह रहे हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर ही अदालतों को ऐसी चीज़ों को इंटरटेन करना चाहिए, लेकिन इंटरटेन किया जा रहा है। अब बात सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मैं एडिटोरियल देख रहा था, स्क्रीन पर लगा रहा हूं, एक्ट ऑन द एक्ट, एक्ट पर कार्रवाई करिए। अब बहुत अहम एडिटोरियल है। ऐसे दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया का यह लिखना बहुत मायने रखता है जब ज्यादातर मीडिया संस्थान, अखबार और टेलीविजन चैनल कट्टर हिंदुत्ववादी लिबास में खुद आ गए हैं और डंका बजा रहे हैं ज्ञानवापी और मथुरा और अयोध्या का। ऐसे वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया का यह लिखना मायने रखता है। एक्ट ऑन द एक्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा? SC must rule on Gyanvapi on basis of 1991 law and put an end to any more litigation on this nature.
सुप्रीम कोर्ट को ज्ञानवापी मामले में भी 1991 के लॉ के हिसाब से काम करना चाहिए और ऐसे मामलों में उसका संज्ञान लेना चाहिए। इस एडिटोरियल का आखिरी हिस्सा जो बहुत अहम है उसको मैंने हिंदी में तर्जुमा किया, वो मैं आपको बताता हूं जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एससी को 1991 के एक्ट के मद्देनजर ही अपना फैसला सुनाना चाहिए ताकि और मुकदमों से भविष्य में मुक्ति मिल सके। कोई भी छोटा या बड़ा कंसेशन ऐसी और मांगों को न्योता देगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि ऐसे मामले कोर्ट से लेकर सड़कों तक उठने लगेंगे और हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों को भी स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि ऐसी याचिकाओं को सुनते वक्त 1991 के एक्ट का किसी भी तरह से उल्लंघन करना सहन नहीं होगा। ऐसे मामलों को हमेशा के लिए रोकने का यही एक आखिरी रास्ता है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल एडिटोरियल में लिखा और यही बात जस्टिस गोविंद माथुर ने, जो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के रहे, वो लिख चुके हैं। तो सामने एक नजीर है और जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में फैसला करते हुए भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना था राम जन्मभूमि मामले में कि भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की रक्षा के लिए इस कानून को एक महान उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस ऐतिहासिक जजमेंट में। उसके बाद फिर अदालतों में फाइलें खुलना, ऐसी याचिकाएं दायर होना। अब जामा मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार तक के मामले आने वाले हैं। कर्नाटक में एक मस्जिद, टीपू सुल्तान के ज़माने की मस्जिद का जिक्र होने लगा कि वो मंदिर था, वहाँ वो मस्जिद भी तोड़ दी जाए और मस्जिद जमींदोज की जाए और वहाँ पूजा की इजाज़त मिले। और अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही है। तो सवाल यही है कि अब उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिका है, क्योंकि सरकार, मोदी की सरकार हो चाहे योगी की सरकार हो, सरकार तो ये चाहती है कि मामले लगातार उठते रहें, इस कदर उठते रहें कि 2024 तक लोगों के जहन में कोई मुद्दा सामने नहीं आए। क्योंकि आज भी डॉलर के मुकाबले रुपया न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है 77.73 पर। बाकी महंगाई, बेरोजगारी का जिक्र रोज वीडियो में कर रहा हूं। तो सरकार तो ये चाहती है कि अयोध्या के बाद काशी से मथुरा होते हुए और कहीं जाना हो तो जाएं, लेकिन इससे जनता निकले नहीं, कम से कम 2024 तक ना निकले। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। बीजेपी तो चाहती है कि 1991 का वो एक्ट भी खत्म कर दिया जाए। देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, उम्मीद अगर है तो सुप्रीम कोर्ट से। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात